बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? कल हमने चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जो कि बिज़नेस मैथ्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बच्चों की बुक है। ये चैप्टर नंबर 3 है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। उसका आगे का जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, कराची के बच्चों के लिए बुक है सिंटेक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स की। चैप्टर नंबर 3 है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। पेज नंबर है 80, जिस पे उन्होंने आपको इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया है। उसका फॉर्मूला दिया है यहाँ पे E=1 + I/m की पावर m-1। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें गिवन होंगी सवाल में। एक तो आई यानी कि रेट गिवन होगा, और दूसरा ये कि जो एम है वो हमें कंपाउंडेड करके ईयरली, मंथली या क्वार्टरली वगैरह इस तरीके से सवाल दिए हुए होंगे। और सिर्फ हमें यहाँ पे रेट यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100% करके जो है उसका हमें रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, कम ही क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, तो जल्दी से इसको करेंगे और अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 है बुक में, जो है वो पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 43 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 के पार्ट बी तक जो है इफ़ेक्टिव रेट के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2003 और 2009 में भी जो है ना वो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी ईयर होंगे जिसमें जो है वो आएंगे इंशाल्लाह। जब हम फाइवर ओपन करेंगे तो हम फाइवर भी सॉल्व करवाऊँगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने सबसे में यही बोला हुआ है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट, और नीचे उन्होंने ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने क्वेश्चंस को पहले से लिखा हुआ है, तो बस जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 में उन्होंने बोला है फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ 12%। 12% जो है वो पर एनम दिया हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो हमें आई दिया हुआ है, आई है 12% यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100, तो आई हो गया हमारे पास 0.12। ठीक है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी कि एम जो उन्होंने हमें सेमी एनुअली यानी कि 2 दिया हुआ है। इफेक्टिव रेट यानी कि स्मॉल ई हमें फाइंड करना है। सो स्मॉल ई का फॉर्मूला होता है E=1 + I/m की पावर m-1। ये ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है फॉर्मूला। आप लोग भी क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले को एक दफ़ा ज़रूर मेंशन किया करें, और हर क्वेश्चन के साथ भी फॉर्मूला ज़रूर लिखा करें, ताकि बार बार लिखने से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो E=1 + I कितना हमारे पास 0.12, m जो हमारे पास यहाँ पे 2 है, पावर भी 2 आ जाएगी और -1 आ जाएगी। ठीक है, सो डायरेक्ट हम यहाँ पे 0.12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 0.12 डिवाइडेड बाय 2 करा हमने, 0.06 आ गया। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट +1 कर लेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.06 की पावर 2 और -1। ठीक है, तो 1.06 की पावर जो है वो हम 6 ले, यहाँ पे कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.1236 पे, उसमें से जब -1 कर दिया आपने तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 0.1236। ठीक है, क्योंकि हमें इफ़ेक्टिव रेट निकालना है, तो रेट का मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय जब हम 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.36%। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो आई हमारे पास यहाँ पे 12% है, 12 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये जाएगा 0.12। एम उन्होंने हमें क्वार्टरली दिया हुआ है यानी कि 4 दिया हुआ है। इफ़ेक्टिव रेट हमें फाइंड आउट करना है। सो E=1 + I/m की पावर m-1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + I कितना है 0.12 डिवाइडेड बाय 4, पावर भी 4 आ जाएगी और -1 करेंगे। ठीक है, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे डायरेक्ट, उसमें +1 भी कर लेंगे। सो 1.03 की पावर 4 -1, पावर जो हम इसकी 4 ले लेंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 1.1255 -1 करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 0.1255 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्टिव रेट का 12.55%। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44।
नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 उन्होंने हमें दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे उन्होंने कहा हुआ है 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, तो आई जो हमारे पास यहाँ पे 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 100, सो 0.12 जो हमारे पास यहाँ पे आई हो गया। एम जो हो गया यहाँ पे मंथली यानी कि 12 हो गया, और इफ़ेक्टिव रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I/m की पावर m -1। ठीक है, सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I जो हो गया हमारे पास 0.12 डिवाइडेड बाय मंथली है, तो यानी कि 12 हो जाएगा। पावर जो है उसकी 12 आ जाएगी और -1 हो जाएगा। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 0.01 आएगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.01 की पावर 12 और -1। पावर 12 ले लेंगे। ठीक है, तो पावर 12 आ गया 1.1268, -1 भी कर लेंगे इसमें हाथ के हाथ, सो ये हो जाएगा 0.1268 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करा, सो आंसर आ गया इसका 12.682%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 46। अब यहाँ पे इन्होंने 9% पर एनम बोला है सेमी एनुअली के साथ। सो आई इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 100, तो आई हो गया 0.09। एम जो है सेमी एनुअली यानी कि 2 दिया हुआ है, इफ़ेक्टिव रेट आपको फाइंड करना है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I/m की पावर m -1। ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I है 0.09 डिवाइडेड बाय m2 है पावर m2 -1। सो 0.09 डिवाइडेड बाय 2 कर आपने इसमें +1 भी कर दिया, सो आ गया 1.045 की पावर 2 -1। ठीक है, पावर 2 ले लेंगे इसमें और -1 भी कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 0.0920 -1 कर लिया था। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का 9.2025%। ठीक है, 9.2 भी लिख सकते हैं, 2 नंबर भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक में इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 46 का वो 9.2% है, तो 9.2% भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है आई जो हो गया हमारे पास 9% यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल्स टू 0.09 हो गया। एम उन्होंने हमें क्वार्टरली यानी कि 4 दिया हुआ है, तो क्वार्टरली 4 ले लेंगे और ई आपको फाइंड आउट करना है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I/m m -1। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I जो है वो कितना हो गया 0.09 डिवाइडेड बाय m कितना है क्वार्टरली 4 -1। सो 0.09 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, और उसमें हम +1 भी कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 1.0225 की पावर 4 और -1। पावर इसकी 4 ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 1.0930 -1 करा 0.0930 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करना है रेट के लिए, तो ये आ जाएगा 9.38। ठीक है, 9.38 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 9.3 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 9.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 9.3। 1 भी लिख सकते हैं आगे क्योंकि 2 बुक में दिया हुआ है, तो आप 1 कर लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है 9% जो है वो कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, सो आई हो गया हमारे पास यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.09। एम जो हो गया यहाँ पे मंथली यानी कि 12 हो गया। ई आपको फाइंड आउट करना है। सही है, सो ई का फॉर्मूला है ई इज़ इक्वल्स टू 1 + I/m की पावर m -1। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 + 0.09 डिवाइडेड बाय मंथली यानी कि 12 की पावर 12 -1। सो 0.09 को डिवाइड करेंगे, 0.09 डिवाइडेड बाय 12 करा हमने। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास आया वो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी +1 कर लेंगे जो मैंने आपको कल बताया था, तो +1 करने से 1.0075 हो गया। पावर इसकी 12 हो गई -1। पावर 12 ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 1.0938 -1 कर लें,
सो ये हो जाएगा 0.0938, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9.38%, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 49 के पार्ट ए में कहा हुआ है एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2003 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें जो है वो इफेक्टिव रेट की अमाउंट निकालनी है, यहाँ पे रेट भी निकालना है, रेट निकालना है इफेक्टिव रेट, ठीक है, इंटरेस्ट का। सो आई यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 से हो जाएगा 0.1, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे क्वार्टरली यानी कि एम जो दिया हुआ है वो क्वार्टरली 4 दिया हुआ है, ई हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एम की पावर m माइनस 1, ठीक है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आई कितना है 0.1, m जो है वो 4 है, की पावर 4 माइनस 1, 0.1 की पावर 4 ले लेंगे, 0.1 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें प्लस 1 भी कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1.025 की पावर 4 माइनस 1, पावर जो है 4 ले लेंगे, तो आंसर आ गया 1.10381 माइनस 1 कर दिया। सो ये हो गया 0.10381 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया हमारे पास 10.38%, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 का बी बात करेंगे। एन अमाउंट इन इन्वेस्टेड 6% पर एनम है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इफेक्टिव रेट हमें फाइंड करना है। आई हो गया 6 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.06, एम यहाँ पे सेमी एनुअली यानी कि 2 दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट आपको फाइंड करना है। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन एम की पावर m माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आई कितना हो गया 0.06 हो गया, m जो है यहाँ पे 2 हो गया, पावर भी 2 हो गई, माइनस 1। पहले 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 भी कर लेंगे, सो हो जाएगा 1.03 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। पावर इसकी हमने 2 ले ली, सो ये हो गया यहाँ पे 1.0609 माइनस 1 भी करा, तो ये हो गया 0.0609 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आंसर आ गया 6.09%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो थे सारे क्वेश्चंस हमारे इफ़ेक्टिव रेट के से बिलोंग कर रहे थे। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूले से। तो इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट के क्वेश्चन थे, इसके सारे बुके कर लिएगा, एग्जाम्पल के ज़रूर करिएगा, और 5 ईयर में जो सवाल दिए हुए हैं आप वो भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कोई मिस्टेक हो तो वो भी मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।